गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रिकी और हमारे YouTube चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइए, जैसा कि जानते हैं, प्राचीन भारत चल रहा है और प्राचीन भारत में चैप्टर चल रहा है सोलंकी वंश। इसमें राजपूत राजवंशों का जो है हम लोग ये कोर्स देख रहे हैं, सारा राजपूत राजवंश। तो आइए, इसके पहले जो है हम लोग परमार वंश देख चुके थे, चंदेल वंश देख चुके थे, चौहान वंश देख चुके थे। तो आज देखेंगे सोलंकी वंश। आइए सोलंकी वंश के बारे में देखते हैं क्या क्या है। पॉइंट एक और सारा पॉइंट देखेंगे। सोलंकी वंश, सोलंकी वंश इसको कहते हैं सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य शासक। सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य शासक, मतलब सोलंकी वंश जो है, इस सोलंकी वंश का एक नाम और है, इसको हम लोग गुजरात का चालुक्य भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? गुजरात के चालुक्य। गुजरात के चालुक्य वंश भी कह सकते हैं आप सोलंकी वंश को। सोलंकी वंश का ही एक और नाम है। तो आइए देखते हैं, पहला पॉइंट देखते हैं। सोलंकी वंश का स्थापक है ना, सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था, है ना। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम। मूलराज प्रथम कौन था? सोलंकी वंश का संस्थापक। सोलंकी वंश के संस्थापक कौन थे? मूलराज प्रथम थे, है ना। सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम थे। इसकी राजधानी है ना अनहिलवाड़ थी। तो सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ थी? अनहिलवाड़, है ना, अनहिलवाड़ थी। सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ थी? अनहिलवाड़ थी। तो सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था और सोलंकी वंश की जो राजधानी थी वो अनहिलवाड़ थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी राजधानी और इसके संस्थापक मूलराज प्रथम। आगे देखते हैं। मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। मूलराज प्रथम किस धर्म को मानने वाले थे? शैव धर्म को। मूलराज, है ना, मूलराज प्रथम ये सोलंकी वंश के संस्थापक हैं और ये शैव धर्म के अनुयायी हैं। किस धर्म के अनुयायी हैं? शैव धर्म के। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी शासक के और उसके धर्म को लेकर के कि वो किसको मानने वाले थे। तो मूलराज प्रथम शैव धर्म के अनुयायी थे, जो सोलंकी वंश के संस्थापक भी थे। आगे बढ़ते हैं। भीम प्रथम, है ना, भीम प्रथम के शासन काल में महमूद गजनी, भीम प्रथम के शासन काल में महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, भीम प्रथम के समय, तो कहेगा गजनी ने सोमनाथ पर कब आक्रमण किया? तो भीम प्रथम के समय। और भीम प्रथम किस वंश के शासक थे? तो वो सोलंकी वंश के शासक थे। तो भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनी ने, भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। सोमनाथ के मंदिर पर कब किसने आक्रमण किया? महमूद गजनी ने। सोमनाथ के मंदिर पर महमूद गजनी ने आक्रमण किया। और कब किया? तो भीम प्रथम के, है ना, भीम प्रथम के शासनकाल में, भीम प्रथम के शासनकाल में किया। आगे बढ़ते हैं। भीम प्रथम के सामंत बिमल, भीम प्रथम के सामंत बिमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आग है ये क्वेश्चन, तुरंत याद कर लीजिए इसको। देखिए क्या कर रहा है। भीम प्रथम के सामंत कौन था? बिमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर, कई बार पूछा गया, दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर किसने बनवाया? दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर किसने बनवाया? बहुत बार ये क्वेश्चन रेलवे में, एसएससी में, हर जगह पूछा गया है। इसको अभी तुरंत याद कर लीजिए, है ना। भीम प्रथम के सामंत बिमल ने आबू पर्वत पर, कहां पर? आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया। तो दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर किसने बनवाया? तो भीम प्रथम के सामंत बिमल ने, है ना। किसने बनवाया? बिमल ने। और कहां पर? तो आबू पर्वत पर, माउंट आबू या आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया। तो अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने बनवाया, तो बिमल ने बनवाया। और ये बिमल कौन थे? तो भीम प्रथम के सामंत बिमल थे। भीम प्रथम के सामंत थे, बिमल थे। और ये आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया। चलिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए इतना समय दिया गया इसको। आगे देखते हैं। सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जय सिंह सिद्धराज, है ना, जय सिंह सिद्धराज था। देखिए ये कह रहा है सोलंकी वंश का जो प्रथम शक्तिशाली, सबसे पावरफुल शासक था वो कौन था? जय सिंह सिद्धराज। क्या नाम है इनका? जय सिंह सिद्धराज। सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली, सोलंकी वंश का सबसे पावरफुल किंग जो हुआ, सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन हुआ? जय सिंह सिद्धराज। जय सिंह सिद्धराज। कहीं कहीं भीम जय सिंह सिद्धराज भी मिलता है, लेकिन आप जय सिंह सिद्धराज याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद जयसिंह सिद्धराज के दरबार में था। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देखिए। ये जो जयसिंह है, प्रसिद्ध जैन विद्वान, ये कौन है? एक जैन विद्वान है, इसका नाम क्या है? हेमचंद, है ना। प्रसिद्ध जो जैन विद्वान है हेमचंद, ये जयसिंह सिद्धराज के दरबार में रहते थे। कौन?
हेमचंद। और हेमचंद क्या है? एक प्रसिद्ध जैन विद्वान है, जैन धर्म के विद्वान हेमचंद है जो जयसिंह के दरबार में रहते थे। आगे बढ़ते हैं। माउंट आबू पर्वत राजस्थान पर एक मंडप बनाकर जयसिंह सिद्धराज ने अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना की। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माउंट आबू पर्वत जो राजस्थान में है, जानते हैं माउंट आबू राजस्थान में है। माउंट आबू पर्वत राजस्थान पर एक मंडप बनवाया है ना, एक मंडप बनाकर जयसिंह सिद्धराज ने, किसने? जयसिंह सिद्धराज ने अपने 7 पूर्वजों, जो उनके 7 पूर्वज थे, 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना की। यहां पर एक वर्ड है गजारोही, गज जोड़ आरोही बराबर गजारोही। तो गजारोही का अर्थ जो हमको समझ में आता है कि गज पर आरूढ़ होना, है ना। 7 जो पूर्वज होगा उनका गज पर, हाथी पर बैठी हुई प्रतिमा बनाई गई है। और ये कहां पर बनाई गई है? तो माउंट आबू पर्वत राजस्थान पर बनाई गई है, एक मंडप बनाकर। और अपने 7 पूर्वजों का गजारोही मूर्ति किसने बनवाया है? तो ये जयसिंह सिद्धराज ने। किसने? जयसिंह सिद्धराज ने। और जयसिंह सिद्धराज जो है सोलंकी वंश के एक प्रतापी शासक हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कहा जा सकता है राजपूत वंशों में कौन सा शासक था जिसने अपने 7 पीढ़ी का गजारोही मूर्ति माउंट आबू पर बनवाया? तो आपका आंसर क्या होगा? जयसिंह सिद्धराज, है ना, जयसिंह सिद्धराज ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। मोढ़ेरा, है ना, मोढ़ेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए इसको भी। क्या कह रहा है? मोढ़ेरा के, है ना, मोढ़ेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ। तो मोढ़ेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण कब हुआ? सोलंकी राजाओं के शासनकाल में। ऐसे ही आपने एक क्वेश्चन और भी चंदेल वंश में देखा होगा, खजुराहो मध्य प्रदेश में जो है, कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसके काल में हुआ? तो चंदेल शासकों के काल में हुआ। ऐसे ही एक क्वेश्चन है, मोढ़ेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण किनके काल में हुआ? तो सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ, है ना। मोढ़ेरा के सूर्य मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। मोढ़ेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ। आगे बढ़ते हैं। सिद्धपुर में, है ना, सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जयसिंह सिद्धराज ने किया था। कहां पर? सिद्धपुर में, है ना गाइस। देखिए सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जयसिंह सिद्धराज ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कहां पर? सिद्धपुर में रुद्र महाकाल, है ना, सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जयसिंह सिद्धराज ने किया था। आगे बढ़ते हैं। सोलंकी शासक कुमारपाल जैन मतानुयायी था। ये जैन मत को मानने वाले थे। कौन? सोलंकी शासक जो कुमारपाल था, सोलंकी शासक का नाम क्या था? कुमारपाल। और ये क्या थे? जैन मतानुयायी थे, मतलब जैन धर्म को मानने वाले थे। वह जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है। तो यह भी बहुत ही ज्यादा, यहां से जो ये क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा सोलंकी वंश का शासक है जो जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है। तो जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में जो भी सोलंकी राजवंश से जो शासक हुआ वो कौन हुआ? कुमारपाल। क्योंकि सोलंकी शासक कुमारपाल ने जैन मतानुयायी था और वह जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध भी हुए। आगे बढ़ते हैं। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। आगे देखिए। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था? भीम द्वितीय, है ना। सोलंकी वंश का अंतिम शासक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कौन था? भीम द्वितीय। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। आगे देखते हैं। भीम द्वितीय के एक सामंत लवन प्रसाद, है ना, लवन प्रसाद। भीम द्वितीय के एक सामंत लवन प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की थी। तो यहां पर क्वेश्चन आएगा कि गुजरात में बघेल वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुजरात में बघेल वंश की स्थापना भीम द्वितीय के सामंत लवन प्रसाद ने की थी। किसने? लवन प्रसाद ने। तो सीधा जानिए, गुजरात में बघेल वंश की स्थापना किसने की थी? लवन प्रसाद ने। लवन प्रसाद ने क्या किया था? गुजरात में बघेल वंश का स्थापना किया था। गुजरात में बघेल वंश का स्थापना। और लवन प्रसाद कौन थे? तो ये भीम द्वितीय के एक सामंत थे। भीम द्वितीय के सामंत थे लवन प्रसाद, और इन्होंने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं। बघेल वंश का कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था। देखिए क्या कह रहा है बघेल। अब देखिए यहाँ तो बघेल वंश के संस्थापक लवन प्रसाद हुए जो भीम द्वितीय के सामंत थे। और अगला क्वेश्चन है कि बघेल वंश का जो कर्ण द्वितीय एक शासक हुआ
अब बघेल वंश में एक शासक हुआ कर्ण द्वितीय, जो गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। ये क्या था? गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था? कर्ण द्वितीय था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया। इसने क्या किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के सेनाओं के साथ मुकाबला किया था। आगे बढ़ते हैं। सोलंकी वंश का अधिकार पाटन और काठियावाड़ राज्यों तक था। ये सोलंकी वंश के बारे में बता रहा है कि सोलंकी वंश का जो अधिकार था ये पाटन तक था और काठियावाड़ राज्यों तक था। पाटन और काठियावाड़ राज्यों तक था। आगे देखते हैं। ये पाटन जो है आपका ये गुजरात में है। ये 9वीं शताब्दी, मतलब कि 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी है ना, 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक शासन करते रहे। ये किनके बारे में है? सोलंकी वंश के बारे में है कि ये 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक शासन करते रहे। आगे देखते हैं। सोलंकी वंश को गुजरात का चालुक्य भी कहा जाता है और इसी पॉइंट के साथ सोलंकी वंश एंड करता है। सोलंकी वंश को गुजरात का चालुक्य वंश भी कहा जाता है। आप यहाँ भी देखते हैं सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य या गुजरात के चालुक्य वंश। तो सोलंकी वंश को गुजरात का चालुक्य वंश भी या गुजरात का चालुक्य भी कहा जाता है। तो ठीक है गाइस, यहाँ तक जो है हम आज सिर्फ सोलंकी वंश का पॉइंट लेकर के आए और सोलंकी वंश के बाद 2 बचा है, कलचुरी चेदी वंश और सिसोदिया वंश, और उसके बाद प्राचीन भारत खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, अगर हमारे चैनल को अगर आपको समझ में आ रही है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।